बाद अब्बा मुलाज़म है, मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। एक पुरानी फ़िल्म का गीत है कि कोई खिड़की ना झरोखा, मिलते ही मौका मुझे मौका, बन के हवा का झोंका, मैं निकल जाऊंगा। कुछ इसी तरह का काम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। उन्हें मौका मिला और उन्होंने तेलंगाना से अपने करीब 1200 मज़दूरों को झारखंड वापस ले आए। तो एक बड़ी बात थी, अरसे से बात चली आ रही थी, बात की जा रही थी कि प्रवासी कामगार अपने अपने जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उन्हें घर की याद सता रही है, घर जाने को बेचैन है। भूख की परेशानी तो उन्हें थी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी थी अपने जगह पर अपनों के बीच रहने की। और इस काम में एक विशेष ट्रेन चलवा कर तेलंगाना से झारखंड हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा काम किया। अपने मज़दूरों के लिए एक विशेष ट्रेन चलवाई। कैसे चलवाई, किस तरह से चलवाई, ये तो जो सरकारें जाने, लेकिन उन्होंने ये किया। और हटिया स्टेशन से ट्रेन पहुंचने से पहले ख़ुद भी जाकर स्टेशन सारी व्यवस्था, सारे इंतज़ामात का मुआयना किया। और जब मज़दूर आए तो बाकायदा उनका सैनिटाइजेशन हुआ, उन्हें गुलाब का फूल दिया गया, उनको बसों का इंतज़ाम कर उनको घरों में वापस भेजा गया। साथ में खाने की व्यवस्था भी की गई। खाना जो अभी आज के दौर में, अभी इस तालेबंदी में, मज़दूरों के लिए भी बहुत ज़रूरी, और उस मध्यवर्गीय परिवारों के लिए भी जिनकी रोज़ी रोटी अब चली गई है, बहुत सारे बेरोज़गार हो गए, उनके लिए भी अब मुश्किलें खड़ी हो रही हैं धीरे धीरे इस घरबंदी और इस तालाबंदी में। लेकिन यकीनन हेमंत सोरेन ने बिहार के, अपने पड़ोसी राज्य बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज़ोरदार ढंग से करारा एक कहा जाए कि उन्होंने एक प्रहार किया है। उन्हें बताया है कि अपने लोगों की चिंता किस तरह से की जाती है। करीब 20-25 एक महीने से सारा विपक्ष बार बार गुहार लगा रहा है नीतीश कुमार से कि अपने कामगारों को वापस लाइए, कोटा में फंसे अपने छात्रों को वापस लाइए। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि सुनते नहीं। उनके अंतरात्मा, जिसकी बार बार वो दुहाई देते रहे हैं, वो अभी वो जाग ही नहीं रही। अभी भी बहुत ज़्यादा, बहुत ऊहापोह है लोग। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने दूसरे राज्यों में फंसे मज़दूरों को वापस लाने की इजाज़त दे दी है, विशेष ट्रेन चलाने की भी बात की है, बसों की इजाज़त तो दे ही दी थी। लेकिन बिहार सरकार के सामने बहुत कुछ साफ नहीं है। बिहार सरकार क्या करेगी, क्या नहीं, क्या करने जा रही है, इसको लेके सरकार में भी अंतर्द्वंद है। अंदर खाने बहुत सारी भाजपा कुछ कह रही है, जदयू कुछ कह रही है। रामविलास पासवान और चिराग पासवान तो इस मुद्दे पर उन्होंने, हाँ, केंद्र सरकार ने जब मंजूरी दे दी ट्रेन चलाने की और कामगारों को वापस लाने की, तो उनके जो युवा नेता हैं चश्मो चिराग रामविलास पासवान जी के, चिराग पासवान, उन्होंने ज़रूर केंद्र सरकार को बधाई दी। लेकिन बधाई के हकदार आप हैं नहीं चिराग पासवान, न भाजपा, न नीतीश कुमार, न उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। वैसे भी सुशील कुमार मोदी को तो बिहार में हाँ मंत्री के तौर पे ही जाना जाता है। हाँ मंत्री मतलब नीतीश कुमार जो कहते हैं उसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। है तो भाजपा के, लेकिन भाजपा वाले से ज़्यादा वो नीतीश कुमार की सुनते हैं, भाजपा वालों की भी नहीं सुनते। हाँ, जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा था नरेंद्र मोदी की मुखालफत में, तब ज़रूर उन्होंने नीतीश कुमार के सवाल खड़े किए थे। लेकिन वो मजबूरी थी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में थे और नीतीश कुमार एनडीए से निकल गए थे। लेकिन खेल सारा अंदर खाने दोनों में बहुत फिक्स मैच चलता रहा था। मैच फिक्सिंग क्रिकेट में ही नहीं, सियासत में भी चलता, और सुशील मोदी और नीतीश कुमार में मैच फिक्सिंग खूब चलता है। वैसे अगर आपको बताएं तो एक गोल्फ में खिलाड़ी तो होता ही, खिलाड़ी महत्वपूर्ण होता है। वो अपने स्टिक से गेंद को मार के होल होता है, उसमें वो गेंद को डालता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उस खिलाड़ी का साथ जो उसका बैग ढोने के लिए, जिसमें स्टिक्स होते हैं, दूसरे उपकरण होते हैं गोल्फ खेलने के लिए, उस पे ढोने के लिए उसके साथ एक व्यक्ति होता है जिसे कैडी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सुशील मोदी नीतीश कुमार के कैडी हैं।
वो गोल्फ तो नीतीश कुमार खेलते हैं, लेकिन बाकी काम बैग वैग ढोने का सुशील कुमार मोदी ही करते रहते हैं। मतलब जो वो कहते हैं वही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को भी इनसे परेशानी है, लेकिन सुशील मोदी तो नीतीश कुमार अगर दिन को रात कहते हैं तो वो रात बोलते हैं, रात को दिन कहते हैं तो दिन कहते हैं। तो ये एक सिर्फ मेरी बात नहीं है, प्रचलन में है। बिहार में भी आप जिससे पूछे कि सुशील मोदी कहते हैं अरे वो नीतीश कुमार के हाँ मंत्री, तो उनको हाँ मंत्री का एक बहुत प्यारा उपनाम दे दिया है लोगों ने। तो वह वो है अभी भी, कामगारों को कैसे वापस लाया जाए और छात्रों को कैसे लाया जाए, इस पे मंथन भी चल रहा है। हालांकि ऐसा ट्रेनें आएंगी, अब ट्रेन लेके आएगी, लेकिन बिहार सरकार का योगदान उसमें नील है, सिफर है, ज़ीरो है। हर डबल इंजन की सरकार है भैया, डबल इंजन की सरकार। बार बार दुहाई देते थे डबल इंजन की सरकार है, बिहार का विकास होगा। कहाँ हुआ विकास? इन 15 सालों में बिहार का विकास अगर हुआ होता तो लाखों मजदूर दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए नहीं जाते। अब तो साबित हो गया, इस तालेबंदी ने, इस घरबंदी ने, इस कोरोना ने ये बता दिया कि बिहार से कितने लोग पलायन करके गए थे। नीतीश कुमार पीठ थपथपाते थे आप कि हमने सारी चीज़ें मुहैया करा दी, बिहार में बहार है। ये बहार है आपके लिए तो कहा जा सकता 15 साल बिहार बदहाल। नीतीश कुमार जी, अगर आप एक बार आकलन कीजिए, अपनी उस अंतरात्मा को क्यों नहीं जगाते हैं आप, जिसका जिक्र बड़े ज़ोर शोर से हर जगह करते हैं। कहते हैं कि अंतरात्मा की बात करता हूँ, और भाषणों में तो बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन भाषण से मज़दूरों, कामगारों, छात्रों की पीड़ा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। भाषण सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो छात्र कोटा में महीनों से फंसे हुए थे उनके लिए क्या किया, कुछ बताएंगे आप? कामगारों को वापस लाने के लिए कोई अपनी तरफ से पहल नहीं की, तो विपक्ष के नेताओं ने बार बार आपके दरवाजे पे दस्तक दी, बार आपको जगाया, नींद से अंतरात्मा को भी जगाने की कोशिश की। उठो मोहन प्यारे, कुछ करो। जो फंसे हुए हैं कामगार, उनके लिए कुछ करो। जो फंसे हुए छात्र हैं कोटा में बेचारे, जो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जो वहाँ घर आने के लिए धरना दे रहे हैं, उनके लिए करो मोहन प्यारे कुछ। लेकिन मोहन प्यारे के अंदर आत्मा विपक्ष की आवाज़ पर तो भी नहीं जगी। वैसे भी आप विपक्ष की सुनते कब हैं? विपक्ष की सुनते तो अब तक सर्वदलीय बैठक भी कम से कम टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करते और लोगों से राय लेते। लेकिन न केंद्र की सरकार, न बिहार के आप नीतीश कुमार जी विपक्ष को तवज्जो नहीं देता है। लोकतंत्र में इसे भी सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोकतंत्र माने आप तब ना। लोकतंत्र आपने अगर माना होता तो कब के छात्र, प्रवासी कामगार विशेष बसों से या जिस माध्यम से भी अब तक अपने अपने घरों में होते। हाँ, ये बात समझ में नहीं अभी भी, यानी जब 40 दिन पूरे होने का आए तब केंद्र ने अचानक मंजूरी क्यों दी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि उन मजदूरों को लेके जाइए अपने अपने राज्य। अरे जब आप चार्टर विमान करके अब विदेश में फंसे बड़े लोगों को अपने देश बुला सकते हैं, उसी वक्त क्यों नहीं उन मज़दूरों को भेजा अपने अपने घरों में? तो जिस तरह का हो हल्ला अभी मचा है, शायद नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई होती। जो सरकारें उन कामगारों, उन छात्रों को लेकर पर फोकस कर रही थी, वो कोरोना से लड़ने पर अपने आप को फोकस करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप केंद्र की सरकार भी सो ही रही और नीतीश कुमार तो सो ही रहे हैं। वो बार बार अब नीतीश कुमार से लेके पूरी भाजपा का जो आभा मंडल है और भाजपा के जो भी पूरी जो कुंभा है, पूरा कुंभा है, या जदयू का पूरा कुंभा, या रामविलास जी का पूरा कुंभा। रामविलास जी कुंभा ही की पार्टी, तो कुंभा की ही पार्टी है। तो ये सारी तीनों को, वो अभी भी 15 साल का रोना लगता है। लालू यादव के राज में हुआ, इसकी वजह से ये आज कोरोना हुआ। हो सकता है ये कह दें कल को, कोई ठीक नहीं है। तालाबंदी की वजह भी लालू यादव को, जिस तरह से अभी कई जदयू के कई नेताओं या भाजपा के कई नेताओं ने तो इसको लालू यादव से जोड़ के देखे। उनकी राज्य में गया, 15 साल रहा, इसलिए लोग काम की तलाश में बाहर गए।
लेकिन आप भी तो 15 साल रहे, आपने क्या किया बिहार के लिए? ना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ना रोज़गार के साधन मुहैया किए, न छात्रों को आपने बेहतर स्कूल की मुहैया किया, और रोज़गार तो आपने किया ही नहीं। रोज़गार का सृजन किया होता तो आज यह हालत नहीं होती। तो ठीक जैसे केंद्र की सरकार, सारा दोष अगर कुछ गलती होती नेहरू की, ठीक उसी तरह से बिहार की सरकार, कुछ भी होता है लालू यादव की वजह से। लालू यादव के 15 साल बहुत पहले चले गया था। आज 15 साल में आप नीतीश कुमार ही, तो आपसे सवाल की आपका गरेबान लोग पकड़ेंगे और पूछेंगे आपसे कि इन 15 सालों में शिक्षा की व्यवस्था आपने कितनी बेहतर की, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। सच तो यह है कि अस्पताल बीमार है। चमकी बुखार में भी देखा था और कोरोना में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल है। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव में कोई तालमेल नहीं। मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कुछ बोलते हैं। रोज़गार अगर आपने मुहैया किया कराया होता तो आज बिहार का ये हाल नहीं होता। कहने को कह सकते हैं सड़कें, सड़कों से रोज़गार थोड़ी होता है, सड़कों से शिक्षा बेहतर थोड़ी ही होती है। सड़कें भी बनी हो सकती हैं, लेकिन सड़कें किस ज़माने की सड़कें बनाई आपने? सड़कों से रोज़गार नहीं मिलता। सड़कों से रोटी और भूख की परिभाषा नहीं तय की जा सकती है। रोज़ी रोटी तलाशने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा। आप बताएंगे नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी? हाँ मंत्री जी, आपने तो हाथ खड़े कर देते कि नहीं मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं बिहार से बाहर के लोगों को लेके यहाँ नहीं आ सकता हूँ। अब आपको बिहारियों की कोई चिंता नहीं रही। आप अपने लोगों को लाने के लिए कहीं एक पैसे की भी दिलचस्पी आपने नहीं ली। अगर ली होती तो कामगार इतने परेशान नहीं होते, छात्र इतने परेशान नहीं होते। लेकिन दरअसल वही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरू बंसुरी बजा रहा था। सुशील मोदी और नीतीश कुमार दोनों बंसुरी बजाने में मगन है। बहुत सारी बात यानी आप बताएंगे ना मुझे कि कितने रोजगार, कितने कल कारखाने बिहार में आपने इन 15 सालों में लगाए। कृषि की बात भी कर लें, रोड मैप तो आपने बना दिया, लेकिन कृषि की भूमि, सिंचाई की भूमि सिकुड़ती चली जा रही है। किसानों का हाल बेहाल है। कहने के लिए तो लफाजी ज़रूर होती है, सुशासन का दावा बहुत किया आपने, लेकिन सुशासन की पोल हर एक नए दिन के साथ खुलती जा रही है। आपके अपने लोगों से कभी बात कीजिएगा, वो भी बहुत बेचैन है, परेशान है। कोटा से छात्रों को लाने के लिए आप इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन भाजपा का एक विधायक अपनी बेटी को लेकर आता है तो कार्रवाई ड्राइवर पे होती है, एसडीओ पे होती है। भाजपा का विधायक आज भी खुलेआम कानून का उल्लंघन करने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो सवाल तो उठेंगे नीतीश कुमार जी, बहुत सारे सवाल उठेंगे। इन 15 सालों में आउटपुट क्या रहा आपका? रोजगार का आंकड़ा तो बता दीजिए, कितने लोगों को रोजगार दिया? भ्रष्टाचार की बातें करते हैं ना। सृजन घोटाला किसके राज्य में हुआ? सुशील मोदी जी तो वित्त मंत्री भी है ना, उन्हीं के राज्य, उन्होंने ही तो सृजन को नॉन बैंकिंग में के लाइसेंस दिलवाने के लिए पहल की थी। वो वित्त मंत्री थे, आप मुख्यमंत्री थे। मोबाइल घोटाला हुआ, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड आपके राज्य में हुआ। 34 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और आपकी अंतरात्मा नहीं जागी। दरअसल आज अंतरात्मा जिसके दुहाई दे के आपने पाला बदला था, दरअसल वो भाजपा के साथ गलबहियाँ करने के लिए आपने इस्तेमाल किया था। समय बहुत दूर नहीं है, जिन लोगों को आपने परेशान किया है, तकलीफ़ें दी हैं, आपने बिहार के लाखों लोगों को आपने बेसहारा छोड़ दिया है। कल को वो आपसे ज़रूर सवाल करेंगे। ठीक है कि आपको जनता ने 15 साल तक सत्ता पे बैठाया, लेकिन वही जनता सत्ता से बाहर करने में 1 मिनट की देर नहीं लगाती है। समय आपसे भी इंसाफ करेगा
और उन लोगों की जिनकी आंखों में भूख की पीड़ा थी, जिनकी आंखों में एक जिन सपनों को लेके वो गए थे बाहर, और वहाँ बदहाली, कंगाली और बेबसी और संवेदनहीनता देखी सरकार की, वो तो आपसे सवाल करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, और आप जब वोट लेने के लिए अगली बार जाएंगे तब भी सवाल करेंगे। दुष्यंत ने कहा था कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब इस नदी का पानी बदल दो, अब यहाँ कमल भी मुरझाने लगे हैं। तो समय आएगा नीतीश कुमार जी, आपसे हम भी सवाल कर रहे हैं। तो सवाल गलत भी नहीं है कि आपने आखिर अपने कामगारों को लाने के लिए पहल क्यों नहीं की। ये सवाल मेरा भी है और लाखों लोगों का है। सोचिए आप भी कि सवाल गलत है या सही है, और अगर ये सवाल सही है तो आप भी सवाल करें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।